हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अनुपम वर्मा है और मैं यहाँ बीएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बच्चों। मेरा एम और लक्ष्य ये है कि हर एक एक बच्चे को, चाहे 11th-12th का हो, चाहे फार्मेसी का हो, चाहे किसी ब्रांच का हो, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बहुत सरल हो जाए, आसान हो जाए। और इसी लक्ष्य के साथ में मैं आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ठीक है? जो हिंदी के बच्चे हैं या इंग्लिश के बच्चे हैं, मेरा लक्ष्य यही है कि हम अपनी भाषा में उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करें कि उसको समझ में आ जाए। इसलिए हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे। तो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। या अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे बेटा। ठीक है? तो जैसा हमने हिंदी में लिखा बेटा कार्बनिक रसायन, हिंदी में लिखने का मतलब बस यही है कि समझ में आ जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास में कार्बन हो या कार्बन रखता हो कंपाउंड, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है? और उसका जो स्टडी करते हैं बेटा, अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। क्लियर? फिर आगे देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एनी कंपाउंड है विद कार्बन एटम। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास में कार्बन एटम हो, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का जो स्टडी करते हैं, कहां करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। क्लियर? फिर आगे देखते हैं बेटा। ठीक है? अब कह रहा बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके कौन कौन से कंपाउंड हैं? तो इसमें बेटा तुम्हारा इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव बेटा। इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा? हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स आता है बेटा। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं बेटा? वो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिसके पास में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। तो बेटा हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इसको बेटा, इसको तोड़ो, इसको दो वर्ड में बेटा, हाइड्रो और कार्बन बेटा। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें तुमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा और कार्बन मिलेगा। ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिसके पास में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन। क्लियर? और हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास में कार्बन हो, ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर? फिर देखते बेटा, हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव, मतलब हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव, मतलब जो डिराइव हुआ है, उससे जो डेवलप हुआ है, उससे जो बनाया गया है, उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते बेटा। आगे देखते बेटा, क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफाई किया गया है बेटा। आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें किसमें क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, तो देखते बेटा, इसमें हम बेटा तुम्हारा एलिफैटिक या एसाइक्लिक, एलिफैटिक या एसाइक्लिक या इस एलिफैटिक या ओपन चेन इसको बोलते हैं बेटा। एलिफैटिक या एसाइक्लिक, एक साइकिल, एक का मतलब बिना साइकिल के, एक मतलब बिना साइकिल के, मतलब इसमें रिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक है? इसमें चेन होगी, ब्रांच चेन होगी, तो इसको हम इस तरह के कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड बोलते हैं। उसी को हम बेटा ओपन चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन चेन, मतलब रिंग में नहीं होगी, ओपन होगी, स्ट्रेट हो, चेन में होगी, ब्रांचिंग होगी। ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है? दूसरा क्लासिफाई किया गया था, तो दूसरे को क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड बता। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो रिंग में हो, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा उसको। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं बेटा। ठीक है? अब इसमें बेटा, अब एलिफैटिक में चेन, इसमें तुमको चेन देखने को मिलेगी, ओपन चेन। तो एग्जांपल में हम दिखा सकते हैं बेटा, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है?
ये सारे सारे क्या है तुम्हारे एलिफेटिक कंपाउंड। क्लोज चेन में बेटा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन, बेंजीन डेरिवेटिव्स, ये सारे सारे तुम्हारे रिंग फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको हम क्लोज चेन बोलते हैं। ठीक है, क्लोज चेन मतलब साइक्लोप्रोपेन बेटा, जैसे साइक्लोप्रोपेन, पहले इधर से हम शुरू करते हैं एलिफेटिक में। सपोज करो कि हम 3 कार्बन या 4 कार्बन या 2 कार्बन के हम चेन लें, अगर हम कंपाउंड CH3 CH2 CH3 बेटा, क्या हो गया है प्रोपेन। ठीक है, देखो बेटा एक ओपन है, कैसा है ओपन है, रिंग में नहीं है, क्लियर। तो इस तरह कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड बोलेंगे हम, क्लियर। क्लोज चेन बेटा, अगर इसी को उठा करके हम साइक्लिक फॉर्म में कर दे बेटा, तो CH2 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 बेटा, साइक्लोप्रोपेन बेटा, 3 कार्बन के चेन प्रोपेन, साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोप्रोपेन, तो किस में हो गई बेटा रिंग में हो गई, इसलिए हम इसको क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं। चेन से बना हुआ इसलिए क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। फिर आगे देखते हैं बच्चों, आगे अब एलिफेटिक बेटा फिर से सब क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड बोलेंगे बेटा, इसमें तुम्हारा एग्जांपल में तुम्हारा एल्केन्स आ जाते हैं, एल्केन्स। ठीक है, सेचुरेटेड में बेटा तुमको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा तुमको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। देखो जैसे ये तुम्हारा प्रोपेन हो गया, इसमें तुमको सिंगल बॉन्ड हो गया बेटा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और दूसरी बात बेटा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारे सारे जो कंपाउंड है उसमें तुमको कार्बन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कार्बन दिख रहा है। तो इस तरह के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, दूसरा क्लासिफिकेशन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें बेटा सेचुरेटेड में और भी तमाम एग्जांपल आ जाते हैं बेटा। इसमें तुम्हारा एग्जांपल में तुम्हारा मीथेन, इथेन, C2H5 C2H6। ठीक है, इसको अगर ओपन करके लिखोगे तो CH3 बेटा, CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एलिफेटिक है, सेचुरेटेड है। ठीक है, कैसा है सेचुरेटेड है, क्लियर। फिर इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, जानते हैं। तो अनसेचुरेटेड कार्बन में तुम्हारा क्या क्या पाया जाएगा, इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, एल्किन और एल्काइन बेटा, एल्किन और एल्काइन। ठीक है, इसमें अनसेचुरेटेड में बेटा तुमको अनसेचुरेटेड में तुमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एल्किन का बेटा सबसे सिंपल कंपाउंड, सबसे सरल कंपाउंड कौन सा है, एल्किन का CH2 बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथीन बेटा। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन कंटेनिंग हो तो कार्बन है। ठीक है, अनसेचुरेटेड की बात कर रहे हैं तो इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, और एक इसका एग्जांपल बेटा एल्काइन में सब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बेटा, इथाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, इथाइन। क्लियर है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन दिख रहा है। तो जहां पर भी जितने भी सब्सटेंस, जितने भी कंपाउंड जिसमें कार्बन दिख जाए उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और उसकी सारी प्रॉपर्टियों का स्टडी हम किसमें करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, कार्बनिक रसायन के अंदर करते हैं। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते बेटा। तो तुम्हारा एलिफेटिक के बारे में क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, मतलब साइक्लिक में, रिंग में हो।
चलो बच्चों, तो जैसा एग्जांपल में हमने दिखाया है, अब तुम्हारा 3 कार्बन की चेन प्रोपेन थी, उसी को साइक्लिक फॉर्म में हो गया तो साइक्लोप्रोपेन बेटा, प्रोपेन है, ठीक है। किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में है, तो साइक्लोप्रोपेन। किस फॉर्म में है? साइक्लिक फॉर्म में है। किसमें है? तो क्लोज चेन में है, क्लोज है, एक दूसरे से जोड़ करके क्लोज रिंग बना लिया है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन, साइक्लिक फॉर्म में कर देंगे साइक्लोब्यूटेन। 5 कार्बन की चेन को पेंटेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में साइक्लोपेंटेन। ये सब क्या है? रिंग फॉर्म में है। और कुछ एग्जांपल इसमें बेटा तुम्हारा रिंग फॉर्म में बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, जिसको हम एरोमेटिक में पढ़ेंगे उसको आगे चल करके, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बेटा, क्लोज चेन में क्या आ जाएगा? क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से केवल बना हो, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन एटम दिख रहा होगा, ठीक है, उसको हम होमोसाइक्लिक, होमो मतलब समान, तो वो रिंग जिसमें सारा सारा एटम कार्बन से बना होगा, मिलकर के बना होगा, तो उसको होमोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा बेटा? इसमें हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मतलब भिन्न, हेट्रो मतलब भिन्न बेटा, हेट्रो मतलब भिन्न, डिफरेंट, ठीक है। कार्बन के अलावा रिंग बनी होगी कार्बन से, उसमें कोई कार्बन को हटा करके किसी और डिफरेंट एटम, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, या कुछ और एटम उसमें जुड़ा होगा, डिफरेंट एटम कार्बन को छोड़ करके, तो इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर। अब चलते हैं बेटा, होमो का मतलब समान, सेम कंपाउंड, सेम एटम, सॉरी, ठीक है, और साइक्लिक सेम एटम कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक को बेटा फिर से सब क्लासिफाई किया गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बेटा। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक कंपाउंड हो और साइक्लिक फॉर्म में हो। क्या बेटा? इसको भी तोड़ो, एलिफैटिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक फॉर्म में होगा, तो इस तरह के कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे सिंपल से फिर से ले लेते हैं, 3 कार्बन की चेन थी एलिफैटिक कंपाउंड में, जिसको प्रोपेन बोलते थे, साइक्लिक फॉर्म में हो गई तो साइक्लोप्रोपेन। इस तरह कंपाउंड को एलिसाइक्लिक बोलते हैं, मतलब एलिफैटिक किस फॉर्म में आ गया? साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में, और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेटा तुम्हारा वो कंपाउंड जो बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स हो। क्या बेटा? बेंजीन ठीक है, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स हो, ठीक है। इस तरह कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड, एक्चुअली क्या है, इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कंजुगेशन होगा, प्लेनर होगा, रिंग में होगा, हकल्स रूल को फॉलो करेगा। ये सारी प्रॉपर्टियां हम जब बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव कराएंगे तो वहां पे हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी, गारंटी हमारी है, क्लियर है। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड में तुम्हारा जो बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव हो, ठीक है, और साइक्लिक फॉर्म में हो, होमोसाइक्लिक है। देखो होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक है, सारे बेंजीन में जो एटम है वो कार्बन से बने हुए हैं बेटा, सारे किससे बने बेटा? कार्बन से, ठीक है, बेंजीन है बेटा, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बेटा। सारे देखोगे तो कार्बन है, यहाँ लगे हुए हैं, क्या लगा बेटा? कार्बन लगा हुआ है, ठीक। अब इस कार्बन से लगा हुआ एक एक हाइड्रोजन बेटा, इस कार्बन से लगा हुआ क्या है? एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन बेटा, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 बेटा, ठीक है। इसमें देखो होमोसाइक्लिक बात कर रहे हैं तो सारे कार्बन एटम से बना हुआ है, तो होमोसाइक्लिक है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लेनर में होगा, ठीक है, कंजुगेशन में होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास में। ये सब चीजें हम बाद में बताएंगे जब एरोमेटिक हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में बेटा बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड,
बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड का मतलब ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन उसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को बेंजेनोइड बोलते हैं जिसमें बेंजीन मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। नॉन और एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। नॉन बेंजेनोइड में बेंजीन जैसा दिखेगा तो, लेकिन बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसको नॉन बेंजेनोइड बोलेंगे, वो नॉन एरोमेटिक में आएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब होमोसाइक्लिक पता हो गया, हेटेरोसाइक्लिक अभी हमने बताया बेटा कि हेटेरोसाइक्लिक में तुम्हारा कार्बन तो मौजूद होगा, कार्बन के साथ में कोई डिफरेंट एटम होगा, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह आ सकता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। जैसे अब इसमें तुम्हारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर से सब क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड, एलिक मतलब एलिफैटिक, साइक्लिक फॉर्म में होगा, लेकिन उसमें कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम भी होगा। फिर से बताता हूं, फिर से रिपीट करते बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में एलिफैटिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक में होगा, एलिफैटिक कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होगा, लेकिन हेटेरो कह रहा बेटा, हेटेरो, लेकिन उसमें कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम भी होगा, इसलिए उसको एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल में जैसे इपॉक्सी इथेन बेटा, जैसे इपॉक्सी इथेन, ठीक है, यहां से बेटा साइक्लोट्रोपेन था, एल्फेटिक कंपाउंड से बनकर के साइक्लिक फॉर्म में आया था, यहां से बेटा अगर हम कार्बन हटाए और ऑक्सीजन जोड़ दें, ठीक है, तो देखो अब डिफरेंट एटम होगा, पहले कार्बन कार्बन था। तो इस तरह के कंपाउंड को हम इस तरह के कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड। नाम क्या पड़ता है बेटा इसका? इपॉक्सी इथेन, इपॉक्सी इथेन। क्लियर? दूसरा आता है बेटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन होगा लेकिन उस बेंजीन में कार्बन हटा करके कोई डिफरेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई डिफरेंट एटम अगर इसके अंदर कहीं दिखेगा, तो इस तरह के कंपाउंड को हम एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल में देखते हैं बेटा, जैसे बेंजीन है बेटा, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, सारे कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक कार्बन हटाया और नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक है, डिफरेंट एटम है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? तुम्हारा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम इसका क्या पड़ जाएगा बेंजीन का? तुम्हारा पायरिडीन, पायरिडीन। क्लियर बच्चों? ठीक है, दूसरा कुछ और एग्जाम है, पायरल हो गया, थायोफिन हो गया, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बेटा, ठीक है, 5 मेंबर रिंग, ठीक है, यहाँ एक सारे कार्बन थे, 5 कार्बन, एक कार्बन हटाया, सल्फर जोड़ दिया, डिफरेंट एटम आ गया, तो अब इसका नाम तो पड़ जाएगा थायोफिन, ठीक, लेकिन बच्चों इसमें तुम्हारा डिफरेंट एटम सल्फर आ रहा है कार्बन को हटा करके, तो किसमें जाएगा? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। क्लियर है? तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा आज पहली क्लास है, हम कोशिश करेंगे कि पूरी केमिस्ट्री हम बहुत आसान और सरल शब्दों में हम बच्चों को समझाएं, बस यही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू, धन्यवाद।